हमारे को बस या पहले या हमारे गांव में मुख्यालय बनाओ या फिर हमारे को यथा जहाँ पे अड़बाला पंचायत में पहले थे वहाँ हमारे को रहने दो बस। हमारे 811 वोट है और सोडा गांव में 350 है, वो पंचायत बन गई और हमारे 811 गांव वाले वोट वाले हम वहां जाएंगे सामने। पंचायत राज में जो सहसहयोग बनाए हुए थे उन्होंने किया, बाकी जो एमएलए विधायक महोदय की डिजायर में नहीं था, न कलेक्टर के प्रस्तावित में था के लिए। और ये सरकार ने हमारे साथ न्याय किया है, अन्याय के हम खिलाफ है और ये राजनेताओं की चली है, जबकि ग्रामीण को पूछे बिना अनुमति बिना काम किया गया है। तो इनका जो गांव है उस गांव को तकरीबन इनके गांव से 25 किलोमीटर दूर जो मुख्यालय है सोप गांव है उसको बनाया गया है। राजस्थान में ग्राम पंचायत और पंचायत समिति पुनर्गठन और परिसमन की अंतिम जो सूची है वो आ चुकी है। बावजूद इसके भी जैसलमेर के कई ग्रामीण इलाकों में विरोध जारी है। आज जिला कलेक्टर को कुछ लोग ज्ञापन देने आए हैं। हम पूरा मामला जानेंगे इनसे। क्या नाम है भाई साहब, पूरा क्या मामला है, आज क्या मांगे आपकी? मेरा नाम अमृतलाल है, गाँव सोप है। हमारी मांगे ये है कि हमारे जब कलेक्टर महोदय ने जब परिश्रम किया था जो उसमें सोडा गांव का ना पंचायत में नाम था और हम पहले ग्राम पंचायत अड़बाला में जुड़े हुए थे। हमारा गांव सोप है और ना हमारे सोप गांव को कभी काटा हुआ था। ठीक है, जब हमने उनको उजागर किया तो हमारे आपत्ति की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि हमारे गांव में कोई नाम कटा हुआ नहीं थी। अभी जो पुनर्गठन की जो सूची अंतिम सूची आई कलेक्टर के पास, वो जब प्रकाशित हुई तो हमने देखी सोडा गाँव बनाया हुआ है और पंचायत और सोप गाँव को उसके साथ जोड़ दिया। तो हमारे को ये आपत्ति है कि जब हम सोप गाँव जब नियमों के विरुद्ध कानून मतलब सरकार ये कहती है कि 9 किलोमीटर दायरे में पंचायत होनी चाहिए और आज हमारे को सोप को 25 किलोमीटर दूर अड़बाला से जानरा ये दोनों पंचायत है उसके अंदर से गुजरने के बाद सोडा जाना पड़ता है। ठीक है, हमारे हाईवे रोड जो है ना 25 किलोमीटर दूर है और ये हमारे गांव के मौजूद सब आदमी आज आए हैं। जब हमको पता ही नहीं तो आपत्ति हम पहले क्यों लगाए? ठीक, और हम आए हैं कलेक्टर महोदय से ज्ञापन देने के लिए और ये सरकार ने हमारे साथ न्याय किया है, अन्याय के हम खिलाफ है और ये राजनेताओं की चली है, जबकि ग्रामीण को पूछे बिना अनुमति बिना काम किया गया है। इसलिए हमें बहुत ही किसको जिम्मेदार मानते हो? इस तरीके का जो है ये आपको पता भी नहीं चला और रातों रात इस तरीके का पूरा खेल हो गया। ये जो पंचायत राज में जो सहसहयोग बनाए हुए थे उन्होंने किया, बाकी जो एमएलए विधायक महोदय की डिजायर में नहीं था, न कलेक्टर के प्रस्तावित में था। ये जो जयपुर में बैठे हुए उनके बात करके पर्सनैलिटी हुई है, कोई किसी को ग्रामीण को किसी को पता नहीं है। ये 420 की हमारे साथ और हमारे 811 वोट है और सोडा गांव में 350 है, वो पंचायत बन गई और हमारे 811 गांव वाले वोट वाले हम वहां जाएंगे सामने। तो हमारे साथ अत्याचार हुआ है और क्या है, न्याय कब हुआ? न्याय बिल्कुल भाई साहब, इस तरीके का पूरा खेल हो गया, लोगों को पता ही नहीं चलेगा, चला नहीं, प्रस्तावित सूची में नाम नहीं था। और उसके बाद इस तरीके से क्या कहना कुछ चाहोगे सरकार की इस कार्यप्रणाली को लेकर? भाई कार्यप्रणाली यही है कि सरकार मतलब पब्लिक के साथ अन्याय हो रहा है, यही कर रहे लोग। तो मतलब देखो कि 800 वोट वाले अभी उनके 300 वोट है तो उसके पास थोड़ी जाएंगे। तो ये अन्याय, ये मतलब गांव वालों को पूछना चाहिए, उनकी सलाह लेनी चाहिए। सब पूछताछ की जो कलेक्टर की जो लिस्ट आई उसमें भी नहीं था ये नाम, बाद में जो किया है। तो ये मतलब एक तरह की मनमानी करके सरकार खुद के नाम पे मतलब आप खुद के पर्सनैलिटी पे कर रही है, मतलब गाँव वालों का कोई रोल नहीं है इसमें। तो ये तो मतलब खुद अब तो अंतिम सूची वो आ गई, तो क्या कहोगे कलेक्टर साहब? पहले हमारे को तो कलेक्टर साहब को यही कहेंगे कि हमारे को बस या पहले या हमारे गांव में मुख्यालय बनाओ या फिर हमारे को यथा जहाँ पे अड़बाला पंचायत में पहले थे वहाँ हमारे को रहने दो, बस यही है। बाकी बिल्कुल आप देखिए कि किस तरीके से अंतिम सूची आने के बाद आप मामला देखिए कि पहले जो इनका नाम है ये प्रस्तावित सूची में था नहीं और उसके बाद में जब अंतिम सूची आई तो इनका जो गांव है उस गांव को तकरीबन इनके गांव से 25 किलोमीटर दूर जो मुख्यालय है सोप गांव है उसको बनाया गया है। आप यकीन मानिए कि किस तरीके से प्रस्तावित सूची में नाम नहीं आने के बाद और फिर अंतिम सूची में प्रकाशन होना, कहीं ना कहीं अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक की जो लापरवाही है वो साफ तौर से सामने नजर आ रही है। उम्मीद करते हैं जैसलमेर के जनप्रतिनिधि और सरकारी कर्मचारी इनकी आवाज को बुलंद करेंगे और इनकी जो समस्या है उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे।